हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिन लोगों की स्टैटिक आईपी अभी तक वास्ट लिस्ट नहीं हुई है या जिन लोगों की स्टैटिक आईपी चेंज हो गई है, जैसे पहले वो स्टैटिक आईपी कुछ और चला रहे थे, अब उनकी चेंज हो गई है, तो उन्हें किस तरह से वास्ट लिस्ट करानी है। एक ऐसा लिंक आया है जिसकी मदद से आप केवल 8 दिन में अपनी स्टैटिक आईपी को वाइट लिस्ट करा लोगे। इसके लिए मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, और मेरी भी स्टैटिक आईपी चेंज हो गई थी तो मैंने उसी लिंक से अपना संशोधन कराया और मेरी स्टैटिक आईपी 8 दिन में वाइट लिस्ट हो गई। तो मैं सब मैं आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, और बने रहिए हमारे वीडियो में। यदि आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं अपने चैनल जनता के हाल में आपका स्वागत करता हूं और अपनी वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि क्या लिंक है, वो कहां से किस तरह से स्टैटिक आईपी डालनी है और किस तरह से उस डिटेल को भरना है, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपना जीमेल खोल लेता हूं, जहां पर मुझे मेल भेजा गया था ऑफिशियल यूसीएल वालों की तरफ से। कितनी भी पुरानी स्टैटिक आईपी हो, कितना भी पुराना आपका यूसीएल हो, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और अभी तक आपका यूसीएल अप्रूव नहीं हुआ है, तो जिन लोगों की स्टैटिक आईपी वाइट लिस्ट नहीं हुई है तो वो इस लिंक पर अपना सब कुछ डिटेल भरें और 8 दिन के अंदर आपकी स्टैटिक आईपी चालू हो जाएगी, वाइट लिस्ट हो जाएगी और आपका यूसीएल चालू हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये मेरी जीमेल आईडी खोल लेता हूँ मैं अपनी, और ये देखिए कहाँ पर है वो लिंक, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है लिंक, सॉरी ये नहीं है, ये तो एक्सिस बैंक की वालों का है, जो मुझे नवल सर के द्वारा भेजा गया था। वीडियो अंत तक देखना, मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से लिंकों में अपनी डिटेल को फिल करना है और किस तरह से आपको सबमिट करना है। ये देखिए, ये है नवल सर, यूसीएल पर काम न करने के संबंध में। ये मुझे एक, यानी जब ये सारी हमारी ट्रांजैक्शन और हमारे जो सर्विस थी, मेन सर्विस हटा दी गई थी, तो मैंने उसमें यूसीएल पर ट्रांजैक्शन नहीं किया था। पूरे महीने मैंने कोई काम नहीं किया था, केवल 6 ट्रांजैक्शन किए थे। इसके बारे में मुझे इस मेल को भेजा गया था कि आपके द्वारा आधार यूसीएल पर मात्र 6 ट्रांजैक्शन किए गए हैं, आप आज शाम तक यूसीएल पर इतने ट्रांजैक्शन करें। तो मैंने नहीं किए, मैंने आप कोई सर्विस नहीं दे रहे तो हम ट्रांजैक्शन क्यों करने लगे, आपको आप सर्विस ट्रांजैक्शन की कहते हो। तो इसलिए मुझे ये मेल भेजा गया कि यदि आपकी कोई स्टैटिक आईपी चेंज हो गई है जिसके कारण आप इस ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हो या कोई और इशू है, इसके बारे में तो 2 मुझे लिंक भेजे गए। देखो, ये पहला लिंक है, इस लिंक को मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप अपनी स्टैटिक आईपी को यहाँ पर फिल कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको अपनी स्टैटिक आईपी चेंज करानी है तब डिटेल इस लिंक पर अपडेट करें। तो जैसे ही आप इस लिंक पर अपनी सारी डिटेल को भरोगे, अपनी नई स्टैटिक आईपी को डालोगे, तो उसके 8 दिन बाद ही आपकी स्टैटिक आईपी वाइट लिस्ट हो जाएगी। ये मेरा वादा है, 8 या 10 दिन में आपकी स्टैटिक आईपी वाइट लिस्ट हो जाएगी, ये मैं आपसे ठोक के कह सकता हूँ। और यदि आपको और भी कोई रिलेटेड यूसीएल से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो आप इस नीचे वाले लिंक पर आप फिल कर सकते हैं अपनी सारी डिटेल को, उसके 8 दिन में आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, अन्य किसी समस्या आधार सॉफ्टवेयर हेतु इशू लिंक, यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टैटिक आईपी आपको किस तरह से फिल करनी है। इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देखिए। मैंने अभी अपना नेट चालू नहीं किया है, मैं अपना नेट ओपन कर लेता हूँ, इसके बाद दोबारा से मैं इस लिंक पर ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, मेरा ये स्टैटिक आईपी रीजन से 192.10.0 से शुरू होने वाली, यहाँ पे इसमें ये भी दिया है कि यदि आपकी स्टैटिक आईपी 192 से शुरू है या 10 से शुरू है या 0 से शुरू होने वाली स्टैटिक आईपी और 255, 255, 255 या 0 एवं इतने ऐसी कोई स्टैटिक आईपी हो तो उस स्टैटिक आईपी को ना भरें, ये स्टैटिक आईपी गलत है। ध्यान रखना, ये स्टैटिक आईपी गलत है। इसके अलावा वाईफाई चौपाल की स्टैटिक भी नहीं चलेगी।
यदि आपके पास वाईफाई चौपाल की कोई स्टैटिक आईपी है तो वो भी नहीं चलेगी, एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। यदि कि आईपी भी नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। कृपया इस सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा प्रति माह डिजिटल सेवा पोर्टल पर कम से कम 50 ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। ये तो आप छोड़िए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये मेरी ईमेल आईडी है। यहाँ पर आपको, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अपनी CSC आईडी डालनी है, जैसे कि 64 को 80, जितने भी हमारे नंबर होते हैं वो सब आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर अपना नाम डाल देना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। ध्यान रखना है, अपना मोबाइल नंबर वही डाल देना है जो आपने UCL में दिया है। जो आपने UCL का रजिस्ट्रेशन करते समय आपने मोबाइल नंबर भरा था उसमें, और वही आपकी CSC आईडी होनी चाहिए, वही आपका नाम होना चाहिए। नाम चेंज नहीं होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी चेंज नहीं होना चाहिए, तभी आपका काम होगा, और अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा ऊपर चलते हैं और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। यहाँ पर अपनी स्टेट का भी देखिए, यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ी, कि अपनी स्टैटिक आईपी को जहाँ भी आपने रखा हुआ है या जिसने भी आपको स्टैटिक आईपी दी है तो उसे आपको कॉपी करना है, ना कि आपको लिखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको स्टैटिक आईपी लिखनी नहीं है, वहाँ से आपको अपनी स्टैटिक आईपी कॉपी करनी है और यहाँ पर पेस्ट करनी है। क्योंकि स्टैटिक आईपी में थोड़े थोड़े से छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, वो हम कभी कभार पॉइंट भूल जाते हैं और हमारी स्टैटिक आईपी कभी वाइट लिस्ट नहीं होती है फिर, क्योंकि वो स्टैटिक आईपी पूरी होती ही नहीं है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें कि स्टैटिक आईपी को वहाँ से जहाँ पर भी आपने रखी हुई है वहाँ से आप कॉपी करें और यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। केवल यहाँ पर अपने आधार सुपरवाइज़र का, यदि आपके पास सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट है या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर उसका नंबर डाल देना है। जैसे NO 146571 ऐसे कुछ नंबर होता है तो वो अपना नंबर डाल देना है, और नंबर भी आपको सही डालना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको जो अपने कंसेंट फॉर्म में भरी थी, यहाँ पर जो भी आपने अपनी ईमेल आईडी भरी थी कंसेंट फॉर्म में, मतलब रजिस्ट्रेशन करते समय, वो अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर डाल देना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब मैं आपको दिखाते हूँ कि जैसे सबमिट पर आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मेरे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मैंने अपनी खुद स्टैटिक आईपी चेंज कराई थी। मेरी स्टैटिक आईपी चेंज हो गई थी। जो मुझे स्टैटिक आईपी प्रोवाइड कर रहे हैं उन्होंने मुझे 15 दिन पहले ही बता दिया था कि आपकी स्टैटिक आईपी चेंज होगी, इसलिए आप पहले ही मेल डाल दो। तो मैंने इस फॉर्म को पहले ही भर दिया था, तो मुझे कोई एक दिन की भी मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई थी। यहाँ पर मैंने जब UCL को चालू किया तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर ये सर्वर की एरर आ रही थी, तो इसका मतलब है कि आपकी स्टैटिक आईपी चेंज हो गई है। मैंने उन सर्विस प्रोवाइडर से कहा कि आपने मेरी जो स्टैटिक आईपी है वो आप इसमें फिल कर दो, तो उन्होंने मेरे लैपटॉप पर फिल कर दी, तो मेरा UCL चालू हो गया था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप इस पर सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा। मैंने अपना स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, सॉरी मेरा स्क्रीनशॉट तो कट गया है देखो, लेकिन मैं आपको इसी में दिखा देता हूँ। मेरा जो स्टैटिक आईपी वाइट लिस्ट हुई थी तो मेरे पास एक मेल आया था, जो कि हमारी जो मैडम है उनके द्वारा मुझ पर मेल आया था। देखिए, मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ। चलो, मैं मेल आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन ये तो हमारे स्टैटिक आईपी के संबंध में हो गई। यदि जिन लोगों की स्टैटिक आईपी अभी तक वाइट लिस्ट नहीं हुई है, या जिन लोगों का UCL अभी तक चालू नहीं हुआ है, सालों हो गई, महीनों हो गए उन्हें रजिस्ट्रेशन किए हुए, उनकी आईपी अभी तक वाइट लिस्ट नहीं हो पाई है, तो आप इस लिंक पर आपकी सभी डिटेल फिल करें और अपनी 8 दिन के बाद देखें या 10 दिन के बाद देखें, तो आपकी जो भी मतलब स्टैटिक आईपी होगी वह वाइट लिस्ट हो जाएगी। अब देखिए नीचे वाला, यदि आपको और भी कोई इशू आता है तो आप इस लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। ये भी लिंक का आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना है। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे एक नए इंटरफेस पर। ऐसा ही होगा बिल्कुल। ये मेरी देखो ऊपर ईमेल आईडी डली हुई है। यदि आपको कोई इशू है तो ये इशू के लिए है। आपको यहाँ पर आपको CSC ID भर लेनी है। यहाँ पर आपको BLE नेम भर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको स्टेशन ID आप जानते हो स्टेशन ID कैसी होती है। स्टेशन ID आपको इस पर 5 अंकों की डालनी है। स्टैटिक IP क्या होती है? स्टेशन ID आपकी जो CSC ID होती है उससे 5 अंकों की, नीचे 5 अंकों की दी जाती है, उसे बोलते हैं हम स्टेशन ID। ये भी हमारे यहाँ पर आपको अपनी 5 अंकों की, यहाँ पर 5 अंकों की स्टेशन ID डाल दीजिए। यदि आपको स्टेशन ID आपको नहीं पता है तो अपने DM से पूछ लें, वो आपको अपनी स्टेशन ID बता देंगे। या आप अपनी CSC का जो प्रोफाइल पोर्टल होता है, प्रोफाइल को खोल के देखें, उसमें आपको दिखाई देगी 5 अंकों की स्टेशन ID। तो इसके बाद यहाँ पर अपना NACIT है, सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना है। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी स्टैटिक IP डाल देनी है। इसमें आपको स्टैटिक IP डाल देनी है। अब क्या इशू आ रहा है, किस डेट से आ रहा है, जिस डेट से आपके सामने जो इशू आ रहा है उस डेट को यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। और इशू प्रॉब्लम को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको मतलब इशू आ रहा है वो आपने अपने शब्दों में लिखें। यहाँ पर जो भी आपको एरर आ रही है वो अपनी इन शब्दों में लिखें, अपने ये शब्दों में लिखें। यहाँ पर अपना डेस्क नंबर लिखें, जिससे कि वो आपसे संपर्क करेंगे और आपके जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी उसको ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक सबमिट योर रेस्पॉन्स इज रिकॉर्डेड ऐसा कुछ करके आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा। तो ये तो होगी तुम्हारी बात इशू आने की। और पहले बता दिया है मैंने आपको स्टैटिक IP की, तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए। यदि आपको दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जल्द से जल्द इन लिंक पे आपको आना है और अपनी सभी डिटेल को भरना है। उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। यदि आपकी स्टैटिक IP मतलब वाइट लिस्ट नहीं की गई है तो उसको आपको आपकी स्टैटिक IP करीब 8 दिन या 10 दिन लगेंगे, उसमें आपकी वाइट लिस्ट हो जाएगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए प्रूफ, मेरी स्टैटिक IP अभी मैंने चेंज कराई है। मेरे पास मेल भी आया था, रश्मि मिश्रा के द्वारा मेरे पास मेल आया था। ये देखिए रश्मि मिश्रा, स्टैटिक IP इंफॉर्मेशन, रश्मि मिश्रा CSC। यदि आपके पास ये कोई भी मतलब वो नहीं है इनकी रश्मि मिश्रा का, यदि आपके पास ईमेल नहीं है तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप, या मुझसे कमेंट करें, मैं आपको रश्मि मिश्रा का ईमेल दे दूँगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप इन्हें वो मेल करें और आपकी ज़रूर हेल्प करी जाएगी। यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है जो भी मेरी स्टैटिक IP, ये मेरी स्टैटिक IP है। ये मेरी स्टैटिक IP वाइट लिस्टेड कर दी गई है। देखो डियर BLE योर IP वाइट लिस्टेड। तो ये मेरा देखिए आपको ये टाइम दिखाई नहीं दे रहा है, या कल परसों आया था, येस्टरडे। देखिए येस्टरडे लिखा हुआ है तो कल आया है ये मेरे पास। तो आज की वीडियो मेरा इतना ही है बस आपसे कि यदि आपकी कोई भी UCL वाले हैं, ये UCL ऑपरेटर है जिनके सालों हो गई अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो वो इस मेल पर क्लिक करें, रश्मि मिश्रा के मेल पर क्लिक करें और अपना मेल भेजें इनके मेल पर कि हमारे ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व की जाएगी। यदि आपको इनका मेल नहीं पता है तो मुझे कमेंट करें, मैं अपने कमेंट में, आप कमेंट करोगे तो मैं आपको इनका मेल दे दूँगा। यदि आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, दोनों ठीक है। और यदि आपकी स्टैटिक IP वाइट लिस्ट नहीं हुई है, महीनों हो गए, या कोई स्टैटिक IP गलत है, तो आप इन्हें मेल कीजिए, या आप इस मेल जो मैंने आपको लिंक दे रहा हूँ उस लिंक पर आपकी सभी डिटेल्स भरें, आपकी स्टैटिक IP वाइट लिस्ट हो जाएगी केवल 8 या 10 दिन में। तो आज के मेरे वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे, यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किसी का भी चैनल का हो आप सब्सक्राइब अवश्य किया करो, कोई ना कोई नई न्यूज़ मिलती ही है। तो सभी मेरे UCL ऑपरेटर भाइयों को मेरे नमस्कार, धन्यवाद।